हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2023 के आखिरी के 4 महीने, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। हालांकि देखिए 2023 के आखिरी के 4 महीनों में अभी वक्त है, लेकिन जो एक कॉन्टिन्यूएशन में मैं 4 मंथ्स की रीडिंग कर रही थी वो ब्रेक हो गई। एक्चुअली मेरा आउट ऑफ द कंट्री बहुत ट्रैवल रह रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूएशन में 4 मंथ्स की रीडिंग नहीं कर पाई। एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। एंड जो लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 की रीडिंग देखना चाहते हैं, रीडिंग्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, 2023 के आखिरी के 4 महीने, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग शुरू करते हैं। लिब्रा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 4 मंथ्स आपके लिए काफ़ी बढ़िया यानी कि काफ़ी अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि ना ही मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल मनी, पैसे से रिलेटेड एक फ़ायदा, एक गेन इन 4 मंथ्स में रहेगा, लेकिन ओवरऑल एक वेलबींग, ओवरऑल एक हैप्पीनेस भी इन 4 मंथ्स में रहती हुई दिख रही है। और देखिए सन का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। स्पेसिफिकली देखें तो इन 4 मंथ्स के लिए सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कहीं फैमिली की बात करता है, ये कार्ड कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों की बात करता है और ये कार्ड कहीं लैंड प्रॉपर्टी की भी बात करता है। तो कहीं इन्हीं से रिलेटेड कुछ इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए भी लिब्राज रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, लैंड प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और इसी से रिलेटेड एक फ़ायदा, एक गेन आपको हो रहा है। क्योंकि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे अबंडेंस का कार्ड भी कहीं ओवरऑल के लिए मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा होने की बात करता है, या फिर इनको इंजॉय करने की बात करता है, या फिर इन्हीं से रिलेटेड एक कंफर्ट, लग्जरी भी रहने की बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप घर खरीद रहे हैं और देखिए ये भी लैंड और प्रॉपर्टी में ही आ जाता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी फैमिली पे बहुत फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली में कोई गेट टुगेदर है, सेलिब्रेशन है, या फिर अदरवाइज भी कोई सेलिब्रेशन है, कोई रीयूनियन है और उस पर फोकस कर रहे हैं, उसको इंजॉय कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में हैं और बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि आपके पार्टनर और आपकी फैमिली आपस में मिले, तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रह रही है। और देखिए फिर से जो एक चीज़ मेरे माइंड में आई, मैंने कहा किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से जो भी आप कर रहे हैं, आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का सपोर्ट रहता हुआ दिख रहा है। इनहेरिटेंस भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मैं कहूँगी कोई चीज़ हो सकता है आप इनहेरिट भी कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी, लैंड ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी तरीके की इनहेरिटेंस हो सकती है जो आपको मिल रही है। और देखिए जो भी चीज़ें मैंने मेंशन करी, इसी से ही रिलेटेड एक कंफर्ट, लग्जरी, हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है और इन्हीं चीज़ों को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे अबंडेंस का कार्ड है। एंड यस, एक बारी फिर से मैं आपको कह देती हूँ, मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड कंफर्ट, लग्जरी रहता हुआ दिख रहा है। इन्हीं चीज़ों को आप काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई एक्सपेंसिव चीज़ आप खरीद रहे हैं, कुछ भी महंगा आप चीज़ खरीद रहे हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है और उसको आप इंजॉय कर रहे हैं। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, सपोर्ट रहता हुआ दिख रहा है। लैंड प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा, गेन भी होता हुआ दिख रहा है। एंड यस, कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर भी रह सकता है। और देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए द सन एंड पेशेंस के कार्ड कहते हैं
कि काफ़ी एक हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो कहीं उसका एक पॉजिटिव आउटकम, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था, फियर था, इनसिक्योरिटी थी, तो कहीं एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। जो भी आप करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं पता थी, आपसे छुपी हुई थी, कुछ के लिए हो सकता है कि वो आपके सामने आती हुई दिख रही हैं, एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। और हो सकता है कुछ लोग वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, डीपर लेवल के लिए पेशेंस का कार्ड कहता है कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ सब्र या फिर कुछ एक पेशेंस भी आपको रखनी पड़ रही है, या फिर इसी सक्सेस, विक्ट्री, वेकेशन, हैप्पीनेस, जॉय को पाने के लिए आप कुछ चीज़ों को लेकर अगेन एक सब्र रख रहे हैं, एक पेशेंस आप रख रहे हैं। आप बहुत इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, आप बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, सन का कार्ड टैरो में वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है और ये प्योर जॉय, हैप्पीनेस की बात करता है। हालांकि देखिए, आजकल के ज़माने में प्योर हैप्पीनेस, जॉय होती नहीं है, बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉडर लेवल के लिए कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम्स थे, तो वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अगेन विक्ट्री, सक्सेस मिल रही है। एक ब्रॉडर लेवल के लिए हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। एंड देखिए, एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए आइसोलेशन का कार्ड कहीं एक बहुत हल्की फुल्की किसी चीज़ के लिए एक मायूसी की बात करता है। ये कार्ड देखिए, एक अगेन मैं कहूँगी मायूसी की बात करता है, लेकिन इसके आसपास के सारे ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। और जब भी बाकी के कार्ड्स पॉजिटिव होते हैं, तो जो एक नेगेटिव कार्ड होता है उसकी नेगेटिविटी भी काफ़ी हद तक कम होती है। और कहीं यही चीज़ आप लोगों के लिए भी रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए, इस मायूसी के लिए सब लिब्रास के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है खुशी के आंसू हैं, कुछ के लिए हो सकता है ये मायूसी इसलिए है क्योंकि आपने किसी भी चीज़ को लेकर अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखी हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं 1 लाख प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मुझे 75,000 का प्रॉफिट होता है, तो मैं थोड़ा सा परेशान होंगी ना। हालांकि देखिए, मुझे प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन जितना मैंने सोचा उतना नहीं हुआ। तो इस तरीके का भी सिनारियो रह सकता है। अगेन देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है। रिलेशनशिप में पार्टनर ठीक ठाक है, लेकिन जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना उनकी तरफ से नहीं है, तो हमें परेशानी होती है, हमें तकलीफ होती है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि ये मायूसी का रीज़न सिर्फ और सिर्फ हाई एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ के लिए हो, इसकी वजह से भी रह सकता है। और कुछ के लिए जेन्युइनली सब चीज़ों के ठीक ठाक होने के बावजूद भी मन ही मन कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, मन ही मन कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए द फूल का कार्ड अगेन कहता है कि आप बियॉन्ड द पॉइंट किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, आप मुझे एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो हो गया वो हो गया, अब पास्ट पे ना फोकस नहीं करना है, पास्ट को छोड़ो, लेट गो करो, और फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना है, जो होगा वो देखी जाएगी। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है। एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में आप रहना चाह रहे हैं, रह रहे हैं, और बहुत केयर फ्री एटीट्यूड आप मेंटेन कर रहे हैं। बियॉन्ड द पॉइंट अगेन मैं कहूँगी, किसी भी चीज़ से आप अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, बहुत अपने आप को लाइट एंड ईजी आप रखना चाह रहे हैं। और देखिए, द सन एंड द फूल दोनों ही कार्ड्स कहीं न्यू बिगनिंग की बात करते हैं। तो किसी भी लाइफ के एरिया में, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, या कोई भी और लाइफ का एरिया हो सकता है, उसमें नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं। और अगेन एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में बहुत एक केयर फ्री वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, लाइट एंड ईजी वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन एक दो चीज़ों का आप ज़रूर लिब्राज एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स या फिर इन 4 मंथ्स में ही ख्याल रखें कि केयर फ्री एटीट्यूड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हल्का सा भी आपको लगे कि आप किसी भी चीज़ को लेकर केयरलेस हो रहे हैं तो तुरंत चेक करके करेक्ट करें।
एक चाइल्डिश सी एनर्जीज़ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमेच्योर अगर आप खुद को होता हुआ पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस स्पेसिफिकली एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, चॉइस ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिस भी इंसान को आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत फेथ करते हैं, उनसे ज़रूर एक बारी आप डिस्कस कर लें। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का कार्ड कहता है या तो जो भी इन 4 मंथ्स में हो रहा है उसकी वजह से आने वाले टाइम में एक बहुत प्रॉस्परस एनर्जीज रहेंगी, यानी कि मटेरियलिस्टिक टैंजिबल मनी, पैसे के अलावा ओवरऑल एक वेलबींग रहेगी, या फिर इन्हीं 4 मंथ्स में ऐसी एनर्जीज रह रही हैं। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए 2023 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।